पिछले 24 घंटों में दुनिया में दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पे बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा इस महीने और पिछले महीने कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दिखाना चाहूँगा अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स के। हेनरी किसिंजर के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका के बहुत बड़े, यूँ समझे कि ये बंदा अपने आप में ही एक थिंक टैंक है और इसको अमेरिका के अंदर सुना जाता है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने कहा है, और मैं इनकी स्टेटमेंट फॉर्चून से कोट करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर सेज द यूएस एंड चाइना आर इन अ क्लासिक प्री वर्ल्ड वॉर वन सिचुएशन दैट कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट, but artificial intelligence makes this not a normal circumstance. AI could be the next technology of mutually assured destruction as the world becomes more dangerous. ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि AI का बहुत गहरा रोल होगा फ्यूचर की जो जंगें होंगी उसके अंदर भी। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो दोनों बड़ी फोर्सेस हैं, ये इस मैदान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में जिस रफ्तार से तेज़ी के साथ दौड़ती चली जा रही हैं, और इनका और बाकी की दुनिया का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसके चलते होगा ये कि आगे चलकर ये दोनों एक ख़ास मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये एक दूसरे को कई मरतबा डिस्ट्रॉय करने, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगी, और ये फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी दोनों मुल्कों के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, द इकोनॉमिस्ट। इन्होंने लिखा कि वाई द चाइना यूएस कॉन्टेस्ट इज इंटरिंग अ न्यू एंड मोर डेंजरस फेज, चाइनीज ऑफिशियल्स रेज एट व्हाट दे सी एज अमेरिकन बुलिंग। और इसमें इकोनॉमिस्ट वाले लिख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस हैं ये टाइम के साथ मजीद हॉस्टाइल होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि यू मे हैव होप्ड दैट व्हेन चाइना रीओपन्ड एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रिज्यूम्ड बिटवीन पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स एंड बिजनेस पीपल, Sino-American tensions would ease in a flurry of dinners, summits, and small talk. But the atmosphere in Beijing just now reveals that the world's most important relationship has become more embittered and hostile than ever. इस वक्त मजीद वो कह रहे थे कि जब बंद था, कोविड की वजह से लॉकडाउन था, ये सारा कुछ था, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि दुनिया जब खुलेगी और जब मेल मिलाप होगा और दोनों के डिप्लोमेट्स बैठेंगे, डिनर, खाना पीना साथ में, ये सारा कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ गर्मी नीचे आएगी, तलखी नीचे आएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऊपर से ये हो गया कि जैसे ही दुनिया खुली है दोनों के टेंशन मजीद बढ़ गए। ये कुछ अर्सा पहले तक की रिपोर्ट थी, और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो सूरत हाल ऐसी ही है। दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन वाकई उरूज पे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया के एक ब्लॉक को अमेरिका रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ब्लॉक को चाइना रिप्रेजेंट करता है। और वैसे दुनिया में एक तीसरा भी इन दोनों ब्लॉक है जो कि ना इधर है ना उधर है, वो अपने आप में ही बस हैं सारे मुल्क ना, रीजनल ब्लॉक्स हैं वो, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर हैं, जैसे आसियान के अंदर भी हैं, तो ये रीजनल ब्लॉक्स हैं। इनका जो फ्यूचर है ये अभी अनसर्टेन है, देखते हैं ये कहाँ पे जाते हैं। ये जो है हो सकता है ऐसे ही रहे, हो सकता है ये किसी दोनों में से किसी एक को परमानेंटली ज्वाइन कर ले। लेकिन ये श्योर है कि मिडल ईस्ट के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर और आसियान के अंदर चाइनीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ देखें मुल्कों की, तो वो चाइना फ्रेंडली ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन अमेरिका विल स्ट्राइक बैक, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अमेरिका विल स्ट्राइक बैक, क्योंकि वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर ज़रूर है लेकिन सुपर पावर है एटलीस्ट। ये बात कोई इसमें वहम गुमान में किसी को नहीं होनी चाहिए कि अमेरिकन ऐसा ही आसानी के साथ जो है अपना ग्लोबल ऑर्डर जाने देंगे। वो आखिर तक इसको जो है वो बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। वो दो इंटरेस्टिंग बातें कौन सी हैं, ये मैंने आपको इसीलिए सारी क्लिप्स दिखाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पर दोनों मुल्कों की तलखी पहुंची हुई है। उनके दरमियान जो टेंशन है अमेरिकन और चाइनीज़ के दरमियान, वो कितने ज़्यादा गहरे हैं इस वक्त। और वो कहते हैं ना, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, वो वाली सूरत हाल है कि कौन पहले अपनी पलखें झपकेगा। तो इस वक्त दोनों एक दूसरे को मतलब देख रहे हैं। अब देखना ये कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब इसके चलते इंडियन पीएम मोदी साहब का G20 समिट से पहले एक स्टेटमेंट आया जिसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना के लिए कहा कि हम तो इनके साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ इस तरह का मैसेज उन्होंने दिया, और ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मोदी वांट्स चाइना ऑन लद्दाख स्टैंड ऑफ अहेड ऑफ G20 मीट, इंडिया फुली प्रिपेयर्ड। ये मोदी साहब ने कहा एक दो रोज पहले कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, उधर से चाइनीज़ ने क्या कहा? चाइनीज़ ने कहा बोलो पैंसिल, G20 कैंसिल। तो उन्होंने G20 कैंसिल कर दी चाइनीज़ ने।
लेकिन इसके साथ ही एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये लगी है, और वो भी मैं अभी इंडियन मीडिया को कोट करूंगा, कि अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारे और चाइनीज़ जो टाइज हैं थोड़े से नॉर्मल होंगे नियर फ्यूचर में। अमेरिका से ये सिग्नल आया है, अमेरिका से ये सिग्नल आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि बाइडेन सेज यूएस चाइना शुड सी अ थॉ वेरी शॉर्टली। जल्द हमारे दरमियान कुछ बर्फ पिघलने के इम्कानात हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब ये तो या तो एक होता है ना लफाजी, लेकिन अमेरिका का सदर है, ये कोई मोदी साहब नहीं है या ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है। इसके मुंह से कोई हल्का सा भी एक मतलब स्लिप ऑफ द टंग भी होती है ना, तो सारी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है वो। तो ये इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह सकता। यकीनी तौर पर डिप्लोमेटिक सतह पर इनके डिप्लोमेट्स कहीं बात कर रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा बैकग्राउंड में, शायद उसी वजह से उसने ये बात की है कि जल्द हमारे दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद है। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड संडे that ties between Washington and Beijing should thaw very shortly after the United States shot down a suspected Chinese spy balloon this year। आपको याद होगा बड़ा बलून्स का खेल चला था, वो स्पाई बलून और पता नहीं ये क्या क्या उसको बोल रहे थे अमेरिकन से, और बीच में तो एलियंस की भी थ्योरीज आ गई थी, आपको याद होगा। तो बैलून्स की वजह से इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। अमेरिकन इनको कह रहे थे कि आप हमारी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कह रहे थे कि नहीं, हमें तो मतलब सैटेलाइट्स हमारे पास हैं, तो गुब्बारे भेज के हम क्यों जासूसी करेंगे। इस पर वैसे ये भी थ्योरीज आई थी कि ये जो बलून्स होते हैं नीचे इनकी उड़ान होती है चूँकि, और ऊपर जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वो इतना क्लियरली पिक्चर नहीं लेते और बलून सही पिक्चर ले लेता है वगैरह वगैरह। इस तरह की भी थ्योरीज फ्लोट की जा रही थी वेस्टर्न मीडिया के अंदर। लेकिन बॉटम लाइन इज़ दैट इस वाक़े के बाद अमेरिका चाइना के ताल्लुकात हकीकतन बहुत ख़राब हो गए थे, तो उसके चलते अमेरिकन कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बर्फ़ पिघलेगी सून, मतलब बहुत जल्दी। बाइडन किस तरह से बयान आया टॉप लेवल से। अब ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बाइडेन ने कहा है कि जल्द कुछ बेहतरी की उम्मीद है, और एट द सेम टाइम जब मोदी ने कहा है कि हम तो फुली प्रिपेयर्ड सक्षम हैं, और उस वक्त बाइडेन कह रहा है कि जल्द हमारे टाइज जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अब ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वो लूज कर चुके हैं। रशियंस इनको कह रहे हैं हमें युवान दें तो फिर हम आपको वेपन्स देंगे। वो इंडियन करेंसी लेने से मना कर दिया है ना उन्होंने, रशियंस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, डॉलर की ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंडियंस ऑयल और वेपन्स लेने के लिए अपने करेंसी इनको दे रहे थे, वो लेने से रशिया ने कर दिया माजरत कि नहीं लेंगे। रशियंस इनको कह रहे हैं कि दिरहम दे दें यूएई की करेंसी, या युआन दे दें। अब दिरहम जो है वो इंडिया की मजबूरी ये है कि इंडिया का इतना ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है यूएई के साथ, मतलब ठीक ठाक होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपनी रशिया के साथ होने वाली ट्रेड की नीड्स पूरी कर सकें। रशिया के साथ उनका जो मतलब अगर आप देखें ऑयल की इंपोर्ट आजकल जो हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उनको दिरहम चाहिए। तो क्या यूएई इस पर राज़ी होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। लेकिन युआन के हवाले से उनका जो कहना है कि हमें आप युआन दे दें, तो वो बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो वहाँ से रशिया उन्होंने अगर इस तरह से लूज कर दिया है कि ना पेट्रोल ले पा रहे हैं उनसे फ्यूल, ना वेपन्स ले पा रहे हैं, तो वैसे ही अगर चाइनीज़ किसी किस्म की सेटलमेंट के करीब पहुंचते हैं अमेरिकन के साथ, तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए डबल सेटबैक होगा। और इसको केयरफुली इंडिया को देखना चाहिए कि ये जो बाइडेन बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, तो वो क्या बेहतरी है। तो क्या ऐसी तो कोई बेहतरी नहीं है जिससे इंडिया की बेहतरी ना हो, मतलब इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े बुरा। तो ये इंडिया को मेरे ख्याल से केयरफुली देखना चाहिए कि वो क्या बेहतरी की बात कर रहे हैं बाइडेन साहब। अलबत्ता ये जो भी होगा ये शॉर्ट रन में होगा, ये लॉन्ग रन में दोनों के दरमियान जो है ना टाइज परमानेंटली बेहतर नहीं हो सकते। शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे टेंशन ये दोनों डिफ्यूज कर सकते हैं।